मेरे ही गिर्द गोल गोल घूमने लगा हूं मैं। मेरे ही गिर्द गोल गोल घूमने लगा हूं मैं। जो मस्ती ये तवाफ है, ये ऐन शीन काफ है। आदाब दोस्तों, मैं जुबैर अहमद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने टॉक शो विद जुबैर अहमद में। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने आपको काफ़ी शायरों से रूबरू करवाया और उनसे मिलवाया, उनकी बातों को आप तक पहुंचाया। लेकिन अब आज मैं जिस शायर को आपसे रूबरू करवा रहा हूं, उनको पूरे हिंदुस्तान में जिस वजह से जाना जाता है वो है तसव्वुफ की शायरी। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ से आए जनाब शादाब जावेद साहब। हुजूर जावेद साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आते के ही साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि मेरा नाम शादाब है। जावेद मेरे वालिद साहब का नाम है अरे, और उनकी मुनासिबत से मैंने अपना नाम रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं माजरत चाहूंगा कि मैं नहीं, भाई को जो है बेहतर है सलाम करना भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। और मैं इसके लिए भी वालेकुम माजरत चाहूंगा अस्सलाम कि वरहमतुल्लाह। मैंने नहीं, मेरे वालिद साहब के नाम से जाना जा रहा है, ये अच्छी ये बात है। अच्छी बिदरम बात है। सुल्तान अस्त। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। मैं शादाब जावेद साहब। जी। और जो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपका नाम बहुत प्यारा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फादर साहब, वो भी शायरी माशाल्लाह मैंने सुना है उनके बारे अल्हम्दुलिल्लाह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि वहीं से एक शुरुआत की जाए, अगर उनके कुछ अशार। हाँ, उनके कई सारे अशार हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे वालिद साहब, जी। उनके वालिद साहब, फिर उनके वालिद साहब, फिर उनके वालिद साहब, तो इस तरीके से तकरीबन मैं छठी पुश्त हूँ। अरे वाह! क्या बात है। मैं से 6th जनरेशन हूँ अपनी शायरी की उसमें, हमारे ख़ानदान माशाल्लाह, में। और माशाल्लाह। आलम ये है कि मामू, चच्चा सभी लोग शायरी करते हैं क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपकी रग-रग में शायरी है। जी, मेरे वालिद साहब का शेर है ऐसे ही कुछ कि असरे हाज़िर के मीर हैं हम लोग, हुँ। शायरी तेरे पीर हैं हम लोग, आए हाय! वाह! इश्क तेरी समझ से बाहर है, इश्क तेरी समझ से बाहर ऐ है। ख़िरत टेढ़ी खीर हैं हम लोग। वाह, 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 ये वाह, 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 वालिद वाह, वाह, साहब वाह! के। माशाल्लाह। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा कि वो ग़ज़ल की शायरी के बजाय नात की शायरी में ज़्यादा नाम है और ज़्यादा काम है उनका, क्या बात है। ये मामला है। माशाल्लाह। और शादाब साहब, जी, ये मतलब हमारी खुशनसीबी है कि आज आप जो हैं हमारे टॉक शो में आए। और शुक्रिया। माशाल्लाह पूरे स्टूडियो में जो है नूर भर दिया माशाल्लाह आपने। अल्लाहु अकबर। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जी, शादाब साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए, हर शायर का एक अलग मकाम होता है। वो किसी वजह से फ़ेमस होता है, कोई लव पे शायरी कर रहा है, कोई, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह जी, रहा हूँ। लोग जानते हैं आपको, जो आपके बारे में बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जी, अगर तसव्वुफ़ की जो शायरी हो रही है, जी। वो लखनऊ से जो है, ये शादाब साहब वाला जो ग्रुप है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वल्लाहु आलम बिस्सवाब कि हकीकत क्या है। तसव्वुफ़ाना शायरी तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में जो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं या सिर्फ़ लखनऊ के लोग ही तसव्वुफ़ाना जी। शायरी कर रहे हैं। अ, बात ये है कि एक रंग ये चढ़ गया है और एक ये ऐसा रंग है, मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत की तरफ जब आप अपने कदम बढ़ाते हैं, तो चाहे वो आपके बात करना यानी नस्री बात हम कर रहे हों, तब जी, भी वो हमारे बात से वो चीज़ ज़ाहिर होती है कि हम किसी एक रंग में रंगे हुए हैं। जी। और हम जब शेर भी कह रहे होते हैं, तो उस शेर पर भी वो रंग हावी हो ही जाता होता है। है। इसलिए ऐसा लगता है होता ये है कि हम कभी कोशिश भी करते हैं कि हम कुछ रूमानी शायरी करें या हम जी, कुछ मोहब्बत पर लिखें जी। या हम कुछ दिल टूटने पर लिखें, तो वो मोहब्बत और दिल टूटना भी अपने शेख की तरफ ही चला जाता है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में हो जाता है। तो माशा ये चीज़ें हैं, अब आ गई हैं, क्या इसमें किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा शादाब साहब,
देखिए अभी तक लोग जो है जब गज़ल लिखने लगते हैं, नए-नए जो लोग आते हैं, वो लोग अभी वही बहर में 1 2 में उलझ जाते हैं। जी, अब उनके सामने अचानक से बात आ जाती है तसव्वुफ़ की। जी, तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में इसकी बात करूँ, हुँ। तो तसव्वुफ़ को आप कैसे बयान करेंगे? तसव्वुफ़ को बयान करने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि तसव्वुफ़ है क्या? जी, सवाल ये आता है कि तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ है है क्या? क्या? बेशक। अब सॉरी कि आपके क्वेश्चन में मैंने एक जी, और क्वेश्चन ऐड कर लिया है। तो कहा जाए तो तसव्वुफ़ जो है सफ़्फ़ा सुफ़्फ़ू से बना है, इसका मतलब है सफ़ाई करना। जी। अब सफ़ाई जो है अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमानी, ईमान ईमान का आधा हिस्सा हिस्सा है है। सफ़ाई। बेशक। अब ईमान का आधा हिस्सा सफाई है, हमने सफाई अपने घर की सफाई कर ली, हमने अपने कमरे की सफाई कर ली, हमने अपने रास्तों की सफाई कर ली, हमने अपनी गाड़ी की सफाई कर ली, हमने सारी जगह पर सफाई कर ली। मगर यहाँ तक कि अ, हमने अपने हल्क़े अहबाब की सफाई सफाई कर कर ली, ली। जी, लेकिन हमने अपने अंदर सफाई नहीं की। अच्छा तसव्वुफ़ के जितने भी अगर आप शेर देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि अ जो भी शायर है जी, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह अली रामा हों या फिर और जी, जितने भी शोरा हों जो जी, तसव्वुफ़ाना रंग के शेर कहते थे, जी, उनके यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि वो बार-बार ये कह रहे हैं कि लड़दे रहे हो नाल शैतां, नहीं जी, नफ्स अपने नाल लड़या। तो बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर सफाई कर ही नहीं रहे हो, अपने नफ्स से लड़ ही नहीं रहे हो, अपने आप से कोई झगड़ा कर ही नहीं कर रहे हो, शैतान के नाम पर ब्लेम किए दे रहे हो कि ये तो शैतान ने करवा दिया, वो शैतान ने करवा लिया, ये शैतान की जी, चाल है, वो शैतान की चाल है। पहले अपने आप से तो लड़ो। आप बिल्कुल, अपने अंदर तो देखो, अपने अंदर की सफाई करो। ये बात है तसव्वुफ़ की कि तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ है सफाई का सफाई नाम। करना। अब सफाई से सवाल ये उठता है कि वो सफाई क्या है? अपनी मूँछों को तराश लेना, अपनी दाढ़ी को सेट कर लेना, अपनी सफाई की बात हो रही है तो क्या? नहीं, अपने अंदर अंदर की की, सफाई कि आपके रूहानी। मन में क्या बसा हुआ है, जी, उस पर बात होती है फिर। जी, तो वो तसव्वुफ़ की सफाई कही जाती है। वो तसव्वुफ़ सफाई के उसमें आता है, ज़ुमरे में माशाअल्लाह। आता है। क्या तसव्वुफ़ सिर्फ़ इस्लामी तालीमात तक महदूद है या इसका दायरा इससे ज़्यादा है? अच्छा सवाल है। देखिए तसव्वुफ़ अगर हम देखें तो इस्लामी तालीमात अगर आप कहेंगे तो वो तसव्वुफ़ ही है। वही है तसव्वुफ़ जो इस्लामी तालीमात। तालीमात हैं। शरीयत एक बाउंडेशन बना दी गई है, एक दायरा खींच दिया गया है शरीयत का जी, और शरीयत और तरीक़त लोग ये समझते हैं कि 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी, दोनों एक ही चीज़ हैं। जी, शरीयत और तरीक़त में एक एक लाइन भर का फ़र्क है। जी, अब वो लाइन कहाँ है, ये देखना ज़रूरी है। हम तलाशें कि वो लाइन कहाँ पर है, तरीक़त जी, वाली और शरीयत वाली। हमें जी, ये तलाशना पड़ेगा। इंसान बनाने के लिए इंसान को मेयारे इंसान पर लाने के लिए, इंसान को हज़रते इंसान बनाने के लिए तसव्वुफ़ का काम है। तसव्वुफ़ वो काम करता है, वो इसलिए सरगर्दा रहता है। जी, तो ज़रूरी नहीं कि मुसलमान हो, कि हिंदू हो, कि सिख हो, कि ईसाई हो, कि हुँ, कोई और हो। जी, तसव्वुफ़ पहली बात तो आपको इंसान बनाता है, फिर इंसान बनाकर उसके बाद वो आपको गौर करने का मौका देता है कि आप तलाश करें कि आप क्या हैं? आप किस लिए इस रास्ते पर आए? आप किस लिए इस छोटी-सी दुनिया में आए हैं? जी। अच्छा मैं सच कहूँ तो देखिए मुझे भी तसव्वुफ़ की इतनी नॉलेज नहीं है और जब मैंने लोगों को बताया कि जी, शादाब साहब जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे। वो क्वेश्चन शायद आपकी नज़र में गलत भी हो सकते हैं और आप हुँ। चाहे तो उनको सही भी कर सकते हैं। तसव्वुफ़ और रूहानियत में क्या फ़र्क है? ऐसा किसी ने भेजा। नहीं, तसव्वुफ़ और रूहानियत एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। रूह की सफाई करना, जी, रूहानियत जैसे जी, जिस्मानियत एक बात आ जाती है, तसव्वुफ़ का सारा जो दारोमदार है वो रूह पर ही डिपेंड जी, करता है, जी। कि आपकी रूह कितनी पाक हो रही है, कितनी साफ हो रही कितनी है, तो उसकी सफ़र सफाई के लिए तसव्वुफ़ जी। का इस्तेमाल होता है। तसव्वुफ़ का आगाज़ कब और कहाँ हुआ? आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आय हाय! दीदा कोर को क्या आए नज़र क्या क्या देखे। देखे? तो ये देखने की बात है अगर हम देखें तो तसव्वुफ़ अगर देखिए पहली चीज़ तो ये है कि तसव्वुफ़ क की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सवाल करके लोग अक्सर उलझा देते हैं बिल्कुल। नए सालिक को। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अगर गौर करने वाला शख्स है और उसकी अहादीस पर नज़र है, तो वो ये देखेगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की सीरत अगर वो देखेगा, हुज़ूर की ज़िंदगी देखेगा, तो कम उम्री में हुज़ूर अलैहिस्सलातो तस्लीम को हज़रत जिब्रील अमीन अपने साथ लेकर ले जाते हैं। ये एक जी, हदीस है, उसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ। तो लेके जाते हैं और आपके सीने मुबारक को चाक करके फिर आप वहाँ पर सफाई फरमाते हैं। तो वो जो सफाई होती है यानी नफ्स को जुदा करना या जो भी जिस तरीके की सफाई होती है वो जी, तसव्वुफ़ है। वहाँ से अब चूँकि वो नबी हैं, जी, वो
उनके लिए जिब्रील अमीन सफाई के लिए आते सफाई हैं, के लिए आते हैं जी। हम उनके उम्मती हैं, तो बेशक। हमारे लिए हमारे शेख जो है जिब्रील अमीन बन के आते हैं और वो सफाई करते हैं हमारी, हमें तरीका बताते हैं कैसे। अच्छा, वो ये नहीं कि वो उंगली से चाहे तो हम हमारे शेख या कोई भी औलिया अल्लाह वो चाहे तो इशारे से हमें साफ कर दें, बेशक। लेकिन क्योंकि आगे हमें भी किसी को साफ करना है, इसलिए वो तरीका बताते हैं कि ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, ताकि तुम जानो, तुम्हारे बाद आने वाले लोग भी जाने, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल ज़ायक़ातुल मौत, मौत, बेशक। सबको मौत का मजा चखना है। एक वक्त आएगा कि आपके शेख आपके साथ नहीं होंगे, फिर अगर आप उन्होंने आपकी एक चुटकी में सफाई कर दी, तसव्वुफ का काम कर दिया, या आपको जी। मनाजिल तय करा दी, आपको आगे बढ़ा दिया, तो आपका जब मौका आएगा कि अब आपको करना है, उस वक्त आप जो है हाथ पांव आपके सूज जाएंगे कि हमें क्या करना क्या है। करना है? तो इसीलिए आपको ये चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई कि आप खुद करिए, आप खुद अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर बिल्कुल। तलाशिए, अपनी कमियां तलाशिए, अपना एहतसाब कीजिए, अपना घेराव कीजिए, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान में जी। तसव्वुफ के फैलाव में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तो रिजवान जी, और बुल्ले शाह जैसे बुजुर्गों का क्या किरदार रहा? आपने उनका नाम ले लिया, यही किरदार है ना। तसव्वुफ कहा, हिंदुस्तान कहा, और आप मजबूर हो गए ख्वाजा पाक का नाम लेने। यही यही किरदार है उनका, और मैं इससे आगे इस क्या बताऊं कि उनका क्या मामला रहा। अच्छा, हिंदुस्तान में मामला ये था कि जादू वगैरह पर लोग ज़्यादा बिलीव रखते थे उस टाइम। बिल्कुल। तो तसव्वुफ हर जगह अलग अलग तरीके से पहुंचा है, कहीं रक्स के अंदाज जी। में, कहीं साज के अंदाज में, कहीं जादू के अंदाज में। में। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान में वो ज़्यादा उस वक़्त जादू का कल्चर था, वो सारी चीज़ें थीं, तो इसलिए फिर वो आना सागर को एक कूज़े में लाया गया। जी। इसीलिए ऊँट बैठे तो फिर उठे नहीं। वो सारी चीज़ें इसलिए की गई कि जिससे तुम इतना समझ, या हवा में अगर वो उड़ रहा है तो आपने अपनी जूतियाँ उड़ा के दिखा दी कि देखो, तुम उस शख्स के उड़ने पर इतने नाज़ आते, ये मेरी जूतियाँ उड़ ये रही हैं और मेरी उसके जूतियाँ उड़ सर रही पे हैं। बरस रही हैं। क्या तो बात ये जो है! चीज़ें हैं वो इसलिए दिखाई गई कि देखो, ये है नहीं हकीकत। हकीकत इससे परे है, इससे आगे है। ये तो बाएँ हाथ का खेल है। तसव्वुफ ने हिंदुस्तानी तहज़ीब और अदब पर कैसे असर डाला? तसव्वुफ़ ने हिंदुस्तानी तहज़ीब और अदब पर असर यूँ डाला कि ये मसाइल तसव्वुफ़, ये हुँ। तेरा बयान गालिब, हाँ, तुझे हम वली समझते, जो न बादा ख़ार होता। क्या गालिब जो सनद है शायरी के नाम पर, हुँ, गालिब ये बात कहता है कि बादा ख़ार नहीं होता तो तू भी वली होता। शायर होते हुए शायर वो होते हुए खुश नहीं है अपने आप से। वो बिल्कुल, कह रहा है मुझे वली होना चाहिए था, बिल्कुल। मैं वली होता, वो तो मेरे अंदर एक कमी है कि मैं बादाख़ार हो गया। हुँ, तो ये है तसव्वुफ़ का अदब पर असर, कि तसव्वुफ़ इख्तियार करना हर शायर चाहता है। बेशक। ये तो तसव्वुफ़ का करम है, वो जिस जी, पर इख्तियार मुख्तार कर दे, जिसे मुख्तार कर दे, जिसके ऊपर वो अपना रंग डाल क्या दे। बात है! क्या बात है! माशाल्लाह। क्या तसव्वुफ आजकल के जो मसाइल हैं, मौजूदा मसाइल जैसे डिप्रेशन और जो सामाजिक जो बिखराव हो रहा है, हुँ। क्या उसका हल पेश करता है? बिल्कुल। डिप्रेशन वाला सवाल आपने अच्छा किया, और ये ऐसा मर्ज़ है जो कुछ लोगों के ऊपर ना भी सवार हो तो वो एस्थेटिक दिखने के चक्कर में उन्होंने सवार कर भी लिया अपने ऊपर। जी, और इसमें बहुत अच्छा खासा हमारे शोरा हज़रात का भी रोल रहा है डिप्रेशन की तरफ हमें ले जाने के लिए। हुँ, बहरहाल ये तो एक इल्ज़ाम तराशी भी हो जाएगी, पर अगर इससे निकलना है हुँ, तो मैं इतना कहूँगा कि तसव्वुफ़ ने डिप्रेशन का, जैसे डिप्रेशन की बात है, वो आपकी रूह से जुड़ी हुई बात है, आपकी बिल्कुल। सोच से, आपकी फ़िक्र से जुड़ी हुई जी, बात है। जी, जी, जी। कोई नर्व की दिक्कत हो, कुछ नस नस का मसला हो, कुछ रग का मसला हो, कोई जी, आँख की दिक्कत हो, कोई कान की दिक्कत हो, तो हम डॉक्टर को तलाश करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, उससे दवाएँ लेते हैं, बाहरी चीज़ का हम इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि जी, जी, हमें बाहरी मर्ज़ है, यानी आँख का जो दिखने वाला मर्ज़ है, वो है। जी। हमें दाँत का मर्ज़ है, तो हम बाहरी दवा लेते हैं, जो हम देख सकते हैं। हुँ, लेकिन जब हमें अंदर का मर्ज़ है, तो हमें अंदर की दवा चाहिए, अंदर की यानी दवा। हमें रूह की दवा जी, जी, चाहिए। जी, तो जी। तसव्वुफ़ हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है। क्या बात! हमने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो आखिरी स्टेज पर थे, वो फ्रंट फुट पे नज़र आ रहे हैं, वो हुँ, सामने नज़र आ रहे हैं, सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। जी, तो इसलिए नज़र आ रहे हैं, किसी ने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया है एक जी, लामहदूद वक़्त के लिए, जी। और वो आज तसव्वुफ़ की बरकत है कि वो मंज़र आम पर रोशन सितारे की तरह चमक रहे हैं। क्या बात! अच्छा शादाब साहब
तसव्वुफ़ की शायरी की अगर हम बात करें, तो आपके फ़ेवरेट शायर उसमें या आप किनको फ़ॉलो करते हैं? शायरी में देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा अगर शायरी की तरफ खींचने वाला कोई है जी, या किसी का कलाम है, तो वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, जिन्हें आला हज़रत कहा जाता है। अलाज़ उनके कलाम ने मुझे बहुत ज़्यादा गर्विदा किया है। दूसरी चीज़ ये है कि बचपन से मैं मदरसे का तालिबे इल्म रहा हूँ, माशाअल्लाह। तो नात ख़ानी का दौर-दौरा बहुत रहा है। जी, खूब पैसे कमाए हैं नात ख़ानी से जो तो फिर तो हम अबाउट इस्लाम भी आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं इसका? हाँ, किया जा सकता है, बस पकड़ ना हो मेरी। ज़रूर कीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। जी, लेकिन अब जैसे बात आ रही थी आपके फ़ेवरेट शायर? फ़ेवरेट शायर के बारे जी, में, तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा जो है, जी, वो मुझे बहुत एडमायर करते हैं, मुझे बहुत उनके पसंद है कलाम उनके। जो भी आप उनके कलाम कई सारे हैं, मैं अब ये आपने मेरी वो दुखती हुई रग छेड़ दी है कि ये रग जब छिड़ती है, तो मैं अपने आपे में नहीं रहता हूँ। जी, लेकिन फिर भी उनके कलाम अब आप देखें बहुत सारे शेर हैं, लेकिन एक शेर में सिर्फ़ शेरियत दिखा रहा हूँ, हुस्न दिखा रहा हूँ और तलमी का शेर है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, हुँ, मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हाय हाय! हुस्न उसने यूसुफ यूसुफ पे कटी, मिस्र में मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हाँ, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। वाह, वाह, अब वाह! ये शेर ना, इस शेर पे मैं बात भी करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे वक़्त दें तो। वक़्त आपका है पूरा। जी, हुज़ूर। मामला ये है कि जब भी हम 2 मिसरे गढ़ते हैं, तो उनमें जी, से पहला दावा होता है, दूसरा दलील। दलील, बिल्कुल। अब पहले मिसरे में जो हमने दावा किया है, उस दावे में जिन लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया है, अगर वही उन्हीं लफ्ज़ के जो अपोज़िट लफ्ज़ हैं या उसके उसी के ख़ानदान के, उसी के क़बील के लफ्ज़ हैं जो, जी, वो सामने आ जाएँ, तो जी, शेर कमाल हो जाता है। अब इस शेर का कमाल ये है कि इसमें देखें आप, बात हो रही है हुस्न यूसुफ पे कटीं, अब यानी कटीं, काटी नहीं गईं। घटी नहीं। गलती से कट गई, जी, बेइरादा कट गई, ठीक जी, है? नादानी में कट गई, दानिस्ता नहीं कटी। बिल्कुल। हुस्न यूसुफ पे कटी, यानी हुस्न यूसुफ को देखकर फिर तब क कटी। हाँ, यूसुफ को देखा, उनके हुस्न में माह हुए तो गलती से कट गई। जी, क्या कटी? अंगुश्ते ज़ना, ज़ना कहाँ कटी? मिस्र मिस्र में, में ठीक है? मिस्र कहाँ? जी, फिर कह रहे हैं कि सर कटाते हैं, हुँ, एक तो कटी, सर कटाते कहते हैं, हैं। यहाँ इरादतन कटा रहे हैं। जी, तेरे नाम पे, वहां हुस्ने यूसुफ को देखकर, यहां तेरे नाम पे सर को कटाया जा रहा है, कटाते हैं। और वहां औरतों की उंगलियां कटी, यहां सर कट रहे हैं, किसके? मर्दाने अरब, मर्द अरब के हाय! मर्दों के। हाँ, तो ये मामला है शायरी का कि इसलिए मुझे बहुत एडमायर करती है उनकी क्या शायरी। बात है! ये एक तो शेर था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अशआर हैं यहीं जो, पे आपके कुछ शेर हो जाएँ। अच्छा मेरे उनके बिल बाद, नहीं अब अल्लाह तौबा। पर चलें, मैं अपने शेर सुनाऊं आपको। विर्दे जबान सात है, हाँ, तादादे फलकियात है, वाह, छोटी सी कायनात है। वाह! हमारे यहाँ इस्लाम में लफ्ज़ सात का बहुत बड़ा रोल है। मतलब से इस्लाम में क्या, पूरी कायनात में है। 7 रंग, 7 सुर, 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 रंग। तो बहुत मतलब आप जिधर भी देखिएगा 7 7 सात सूरज, 7 सात जी, चाँद, तो ये हम कुरान आसमान में सात भी ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल, चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल। तो विर्दे ज़बान 7 है, हुँ, तादादे फलकियात बात है, है, छोटी सी कायनात नात है, है, मेरे ही एक हाथ में मेरा ही एक हाथ है, वाह! छोटी सी कायनात है, वाह, 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 वाह! छोटी सी कायनात है, ज़र्रों में एक धूम है, ज़र्रों में एक धूम है। पैरों में एक घूम है, वाह, वाह! जश्न महो नजूम है। ज़र्रों में एक धूम धूम है, है, पैरों में एक घूम घूम है, है, जश्न महो नजूम है, आगे हदे रसूम है, दश्ते तखय्युलात है, छोटी सी कायनात कायनात है, है। वाह, वाह! वाह, वाह! छोटी सी कायनात सुभान है। अल्लाह! शेर यूं भी है कि सबका कोई सहारा है, सबका कोई सहारा है। सूरज है, चांद तारा है, वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! ये सब तो इस्तिआरा है। हाय, हाय! सबका कोई कोई सहारा सहारा है, है, सूरज है, चांद तारा है, ये सब तो कोई इस्तिआरा है, मैंने तुम्हें पुकारा पुकारा है, है। वाह! मेरी तुम्हारी बात बात है, है, छोटी सी किसी कायनात कायनात है। है। वाह, वाह! माशाअल्लाह, बहुत खूब। कहते हो है, हुँ, कहते हो है वो जलवा गर, हुँ। ढूंढा किए नगर जी, नगर, जी। आया कहीं तुम्हें नजर। हुँ,
कहते हो है वो जलवा कर, ढूंढा किए नगर नगर, आया कहीं तुम्हें नजर, आओ सुनाऊं मैं खबर, सब कुछ दरूने जात है, छोटी सी कायनात है। वाह वाह वाह, सब कुछ माशाल्लाह। दरूने जात है, छोटी सी कायनात। बहुत खूब शादाब साहब। अच्छा शादाब साहब, एक चीज़ है कि कितना भी अच्छा इंसान हो, मतलब एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, कितना भी अच्छा इंसान हो उसमें भी लोग जो है गलतियाँ निकालते हैं, और कितना भी अच्छा हम काम कर रहे हैं उसमें भी जो है कमी निकालने वाले, मुखालफत करने वाले आ जाएंगे। बेशक। तो तसव्वुफ़ की अगर बात करें तो लोग उसमें भी जो है गलतियाँ निकालने की कोशिश करते होंगे। बिल्कुल अल्लाह करते हैं। माफ़ करें। तो वो कुछ आम गलतियाँ जो वो लोग हमेशा सामने रखते हों, जो इस पर बहस करते हों? हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे तसव्वुफ के नाम पर जी, हम, मेरा सवाल ये है कि जब सियासत के नाम पर इतना ढोंग हो रहा है तब तो कोई सवाल नहीं करता है। जी, शायरी के नाम पर इतना ढोंग हो रहा है तब कोई सवाल नहीं नहीं करता है। करता जब है। तसव्वुफ पर हो रहा है तो सवाल उठ जाता है। जी, बहरहाल इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, अगर कोई सवाल उठा रहा है, अगर एक मस्जिद में हुँ, कोई कार्य गलत हो गया, हुँ, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि आप सारी मस्जिदों को गिरा दें। बिल्कुल। या हिंदुस्तान में हैं हम, एक मंदिर में अगर कोई कार्य गलत हो गया, तो जी, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि हम सारी मंदिरों को बिल्कुल, गिरा दें। तो इसी तरीके से अगर तसव्वुफ़ में कहीं कुछ कमी है या कहीं पर कोई ढोंग हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा सिरे से तसव्वुफ़ ही खराब है। जी, अगर मेरे अंदर कुछ ख़ामी है, तो मैं तसव्वुफ़ का एक बंदा हूँ सीखने वाला। जी, मैं अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, जी, मैं पढ़ा नहीं हूँ पर मैं किसी को इसीलिए मिसाल ले रहा हूँ, इंसान जो कर नहीं पाता है उसी की मिसाल देता है। जी, तो मैं किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, जी, मैंने कोई कार्य गलत कर दिया, मैंने कोई गलत काम कर दिया, हुँ, उसकी वजह से पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को बदनाम कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसी कॉलेज में उमर सिद्दीकी भी पढ़ रहे हों, जानी लखनवी पढ़ रहे हों, अब्दुल्ला साक़ी पढ़ रहे हों, आकिब जावेद पढ़ रहे हों, मृतांशु पढ़ रहे हों, तो सब जी, खराब होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। शादाब ने गलती की है, शादाब उस गलती की ग भरपाई करे, बिल्कुल, वो बिल्कुल। पूरा कॉलेज भरपाई नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल। कॉलेज में हूँ, मंसूब हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये मेरे ज़ाती मामलात हैं, अगर मैंने कोई गलती की है, जी। इसीलिए कानून है, इसीलिए चीज़ें हैं, लॉज़ हैं हुँ। इसीलिए, ये बात है। अच्छा, क्या तसव्वुफ़ इंसान के गुस्से और वो जो नफ़रती भावनाएँ कुछ दूसरों के लिए मन में होती है, तो उसको रोकने में मददगार है? तसव्वुफ़ सरासर मोहब्बत है, माशाअल्लाह। मोहब्बत है। हम अच्छा तसव्वुफ़ में मोहब्बत कैसे है, वो जी, बात ये है भाई कि तसव्वुफ़ हमें ये बता देता है ना कि हम यहाँ के नहीं हैं, जी, हम कहीं और के मुसाफ़िर हैं। जिस्म तो राह का ठिकाना हुआ, जी, तो बस वो राह का ठिकाना है कि रुके हैं, चले जाएँगे। जी, तो इसका मतलब है जब आए हैं, चले जाएँगे तो कहीं से तो आए हैं, जी, वो आए कहाँ से हैं? अब यहाँ आकर हमने कौन-सा धर्म इख्तियार कर लिया, हमने कौन-सी ज़ात में पैदा हो गए या हम कौन से जी, शहर में पैदा हो गए, हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए, वो बात अलग है। जी, बिल्कुल। आप मिसाल मैं इसकी यूँ दूँगा कि हम सड़क पे चल रहे हैं, हमने देखा कोई शख्स आ रहा है, उसको देख के अचानक से हमें हुँ, प्यार आ जाएगा उसके ऊपर, जी, उससे मोहब्बत हो जाती है, ऐसा लगता है कि जी, ये अपना है। यहाँ तक इंसान तो इंसान है। हुँ, मैं आपसे कहूँ कि एक मेरी ड्रीम कार थी, मुझे बहुत पसंद थी, वरना जी, नाम था उसका। हुँ, तो मैं सड़क से गुज़र रहा हूँ और अगर वो कार मेरे सामने आ रही तो मैं उसके सामने बेखतर जाता था कि ये मुझे नहीं मारेगी, हुँ, ये मुझे टक्कर नहीं टक्कर नहीं मारेगी। मारेगी। तो इतना हम कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, ये जो कार का मामला है कि कार के जी, साथ भी हमें एक उनसियत हो जाती है क्योंकि हमें वो बहुत पसंद है। तो जी, तसव्वुफ़ हमें रूहों से मोहब्बत करना सिखा देता है जी, और हम सब ये बात जानते हैं, ये सवाल होता है कि जैसे जिसे डेजा वू कहा जाता है जी, कि हमने किसी को देखा और हमें प्यार आ गया प्यार आ या गया। हमने किसी को देखा तो उस पर गुस्सा आ गया, हुँ, बगैर उससे बात किए हुए हुँ, या हमने किसी से बात कर ली फ़ोन पे तो उस पे प्यार आ गया, फ़ोन पे बात की तो गुस्सा आ गया। हुँ, अगरचे हम उसे नहीं जानते, यहाँ तक कि हमने उसकी तस्वीर देखी तो प्यार आ गया, तस्वीर देखी तो गुस्सा आ गया, ये चीज़ जी, हुई। तो ये चीज़ जो है ये आलम अरवाह का मामला है। अब सवाल आता है कि आलम अरवाह क्या है? जी, आलम अरवाह भई मामला ये है कि मैं आपको इसे और आसान करके समझा सकता हूँ कि आप मेरी 3 उँगलियाँ देख लीजिए। जी, इन 3 उँगलियों में ये है आलम अरवाह, ये हैं हम अभी फ़िलहाल इस वक़्त यहाँ आरपीडब्ल्यू और ये है मैदान महशर, जन्नत व दोज़ख, ठीक है? तो अब ये 3 उँगलियों में ये आलम अरवाह, आरपीडब्ल्यू और मैदान महशर, मैदान महशर। तो यहाँ अगर हमें कोई मिलता है जी, और अगर हमारा वो पुराना यार है, जी, जैसे कि आकिब जावेद हमसे आज 4 साल बाद मिले,
जी, तो क्या बात आकिब जावेद अगर हमसे 4 साल बाद मिले, मिलते ही हमारे सीने से लग सीने से गए, लगा, बेशक। ठीक है? क्योंकि हमसे 4 साल पहले हुँ, मुलाकात हुई थी, उसके बाद जी, से कोई राब्ता ना हुआ। हुँ, तो आज मिले, प्यार आ गया। जी, इसी तरीके से वो जो हमारा पुराना यार यहाँ वाला था, आलम अरवाह वाला, जी, जब हम उसे सड़क सड़क पर कहीं देखें या उसकी तस्वीर देख लें या उससे कॉल पे बात हो जाए, तो हमें अचानक से उस पे प्यार आ जाता है। जी, और फिर हम को लगता है कि ये अपना सा है, अगरचे उससे बात भी ना हो, उसकी तस्वीर देखने पे ही उस पे प्यार आता है, क्योंकि जी, हमारा वहाँ का साथी है ये, जी। उस जगह का दोस्त है। अच्छा शादाब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके नज़दीक तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर कौन है? तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर जी, हज़रत हस्सान बिन साबित, ये तसव्वुफ़ के सबसे बड़े शायर हैं, ठीक है? अब और नीचे आएँगे स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे जो बहुत पसंद है मौलाए जी, रूम। माशा मौलाए रूम का शेर है कि औलिया अल्लाह अल्लाह औलिया, जी, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। वाह! और और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप नीचे जी, आएँगे तो जी। मैं बीच में बोल रहा हूँ कि इनके बारे में भी जो है सवाल था हमारे पास और मैं बीच में स्किप कर गया और माशाल्लाह अच्छा किया कि आपने बता दिया क्योंकि शफ़ीक सैफ़ी साहब ने सवाल भेजे थे हमें जी, और मुझसे बीच में स्किप हो गए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मौलाए रूम के ताल्लुक से आप सवाल जी, कर रहे हैं। जी, मौलाए रूम का एक शेर है या उनका मक्ता है, वो बता देता है कि मौलाए रूम कौन है। मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम, अये! ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। तो कहते हैं वो कि मौलाना रूमी, रूम से उनका ताल्लुक होने की वजह से उन्हें मौलाए रोम कहा गया, मौलाना रूम रूम कहा कहा गया, गया है। रूमी कहा गया। जी, वो अपने वक़्त के काज़ी थे, अपने वक़्त के जी, दक़ीक़ आलिम थे, बड़े आलिम थे। उनको जब उनका साबक़ा शम्स तबरेज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान से हुआ और उनकी मुरीदी में आए, उन्होंने ऐसा शेख़ पाया, तो उसके बाद वो ये बात कह रहे हैं कि मैं सिर्फ़ मौलवी रह जाता, मैं मौलाए रोम जी, बना। कहाँ मौलवी, कहाँ मौला। ला तो मौलाए रोम बनने का जो सफ़र है वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं ग़ुलाम शम्स तबरेज़ बन गया। क्या बात तो शम्स तबरेज़ का ग़ुलाम हुआ इसलिए मौलाए रोम बना। है। जी, तो ये है मौलाए रोम, अगर उनके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक चीज़ और कि कुछ लोग कहते हैं कि तसव्वुफ़ का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। उसको इस्लाम के दायरे से अलग रखा जाए। इसके अस्तग़फ़िरुल्लाह। बारे में आपका क्या कहना देखिए भाई, मैं ये कहूँ आपसे, मैं मिसाल दे दूँ आपको। है? जी, मिसाल से थोड़ी आसानी हो जाती है मुझे समझने में। जी, समझाने की तो बात मैं क्या ही समझाऊँ। बहरहाल ये कप है, जी, ये इस्लाम है, जी, मिसाल दे रहा हूँ। जी, ये इस्लाम है। जी, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये शरीयत है और इसके अंदर एक आप जहाँ चाय डालेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर जो एक और लाइन है वो है तरीक़त। यानी इस्लाम में तसव्वुफ़ का हाल ये है कि तरीक़त इसके अंदर है, क्या बात है। बाहर नहीं। अंदर का सफ़र है, बाहर का नहीं। बाहर का नहीं। अब इसको और आसान करके अगर मैं आपको समझाऊँ तो एक शहर है बड़ा, जी, तो थोड़ी मेरी बात लंबी होगी लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है, लोगों तक जी, पहुँचनी वक़्त चाहिए। आपका है साहब। जी हुज़ूर। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द निपटाऊँ। एक शहर है, उस शहर का एक रिंग रोड होता है, जी, बिल्कुल। ठीक है? शहर का एक रिंग रोड होता है, जी, तो उस रिंग रोड को आप मान लीजिए शरीयत, ठीक है? अच्छा, अब शरीयत का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए एग्ज़ैक्ट मीनिंग। जी, तो बिल्कुल। अशारियों से बना है, शारिअ का मतलब होता है रास्ता, पक्की पक्की सड़क। सड़क। तो इसीलिए मैं रिंग रोड कह रहा हूँ जो जिसमें क्या ज़्यादा बात है। लेन हो। तो रिंग जी, रोड है वो। जी, और तरीक़त का मतलब भी रास्ता होता है, जैसे आपने हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये कौन-सा तरीक़ा ये है, कौन-सा यानी ये तरीका है? कौन-सा रास्ता है। जी, तो वो तरीक़त कच्ची सड़क भी हो सकती है, कच्चा जी, रास्ता भी हो सकता है, पक्का रास्ता जी, भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि एक शहर है, जी, उसका एक रिंग रोड है, वो है शरीयत। अब शहर के किसी भी कोने में हम रह रहे हों, जी, तो हम शरीयत के दायरे में हैं। जी। हम रिंग रोड से बाहर बाहर जाएँगे तो जाएँगे, हम शरीयत से निकल जाएँगे, निकल हम जाएँ इस्लाम से निकल निकल जाएँगे। जाएँ। अगर हम रिंग रोड के अंदर किसी इलाके, किसी ख़ास कस्बे में, कैंट एरिया में सफ़र कर रहे हैं, जी, तो हम तरीक़त में ही जा तरीक़त रहे में हैं, जा रहे वो हैं। तरीक़त है। क्या क्योंकि बात है। जो शहर का कैंट एरिया है, वो तरीक़त कहलाता है। अच्छा, मैंने अब सवाल ये भी उठता है कि मैं कोई और शहर का कोई और हिस्सा कह सकता था, कोई पॉश एरिया का, नहीं, जी, जी, मैंने कैंट का इस्तेमाल क्यों किया? कैंट का इस्तेमाल इसलिए किया कि शहर में रहते हुए किसी जगह आप जी,
जो एक शहर में है, रिंग रोड के अंदर है, आप अपनी बाइक उठाते हैं, आप जाते हैं, आप हेलमेट नहीं लगाते हैं। जी, हेलमेट नहीं लगाते हैं, पुलिस वाले को चकमा देकर आप निकल जाते हैं, जी, आपका चालान नहीं होता है, जी, ठीक है? इस तरीके से। लेकिन जब आप कैंट एरिया में जाएंगे तो वहां फौजी खड़ा हुआ होगा, वो बेशक, कहेगा पहले आप हेलमेट लेके आओ, अपना डीएल दिखाओ, जी, अपनी बाइक का इंश्योरेंस दिखाओ, जी, फिर आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा। जी, तो यानी तरीकत में जब आप आ जाएंगे तो गिरफ्त और मजबूत मजबूत हो हो जाती जाएगी, है। बेशक, और फिर मजबूत सिर्फ गिरफ्त नहीं होती है, मजबूत आप खुद हो जाते हैं जी, कि आपको खुद ख्याल होता है कि मुझे डीएल लेके चलना है, मुझे हेलमेट लगा के चलना है, मुझे कार की सीट बेल्ट लगा के जानी है। जी, ये बात हो जाती है। यानी फिर शरीयत हमारे कहन पर, हमारे कहने पर, कहने हमारे पर, बोलने पर, हमारे कलाम पर एक हद मुकर्रर करती है कि जैसे अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने का इनकार कर दूं तो मैं रिंग रोड से बाहर हो जाऊंगा, शरीयत सही से बात, निकल जाऊंगा, जैसे मैंने इसीलिए आगे लगा दिया। और तरीकत में अगर मैं सोच भी लूं, कहूं नहीं, तो मैं तरीकत से बाहर हो जाऊंगा, मेरा सोचना भर, सोचना, क्योंकि शरीयत हमारे बोलने पर, हमारे अमल अमल पर पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब ये जो इन्नमल आमालु बिनियाद, बिन्नियात है कि नीयत करने पर अमल का दारोमदार है, जी, यहां पर एक चीज बहुत पोशीदा है, कम लोग जानते हैं हर कि फैसला में, इन्नमल आमालु बिन्नियात ऐ सवाबुल आमाली बिन्नियात, कि हमने जो काम किया है उस काम के सवाब का जो मामला है वो सवाब डिपेंड करता है आपकी नीयत पर। नियत पर, आप खड़े हो गए, जी, आपने हाथ उठाया, नमाज के लिए खड़े हो गए, आपने हाथ बांध लिए और सजदा किया और नियत नहीं की नियत आपने, नहीं की, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आपको आपकी नमाज नहीं होगी। जी, नमाज आपकी हो जाएगी। हाँ, जो नमाज का सवाब है वो आपको नहीं वो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नीयत पर बात हो रही है। बिल्कुल, तो जब आप तरीकत में आएंगे तब आपकी नीयत भी देखी जाएगी। नियत में पता अब चलेगा, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी नीयत क्या है, अभी मैं आपके बारे में शायद अच्छा सोच रहा हूँ, शायद बुरा सोच रहा हूँ, जी, आपको पता नहीं चला। जब तक जी, मैं बोलूंगा नहीं तब तक हमारा आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। जी, बिल्कुल, लेकिन तरीकत में यह है कि मैं अगर सोच भी लूं कि अरे भाई जी, आप बहुत पानी में पता है, तो मैंने ये सोचा, मेरा सोचना भर था कि मेरा और आपका रिश्ता खराब अच्छा, हो जाएगा। यही है तरीकत, कि तरीकत अंदर की लाइन है, इनर लाइन है। क्या बात, वहां पर आपको और मजबूती के साथ हर इंसान से मोहब्बत करते हुए किसी के लिए भी अपने दिल में नफरत नहीं रखनी होती है। यहां तक कि जो शख्स बुरा है, तो वहां पर हम हुजूर की वो हदीस है कि ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो, अगरचे वो कुछ गलत भी कर रहा है तब भी हमें अच्छा गुमान रखना। हम कौन होते हैं जज करने वाले? वो बिल्कुल, काजी होगा, वो काजी का काम है, हमारा काम हमारा नहीं है। काम नहीं है, हमारा काम उसकी अच्छाइयों अच्छाइयों पर बात करना है, बुराइयों पर खामोश होना है। बेशक, ये चीज है हुजूर। सॉरी, अच्छा, मेरी बात थोड़ी अरे लंबी हो नहीं, गई। नहीं, बहुत बहुत कुछ माशाल्लाह जो है आपसे सीखने को मिल रहा है। अच्छा शादाब साहब, अब मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा जी। कि आपके कुछ अशार जो तसव्वुफ़ पे हैं, वो आप अच्छा। जी, एक कलाम, ऐसे बहुत सारे कलाम हैं, पर जी, मैं नहीं जानता वो तसव्वुफ में है कि नहीं है। जी, लेकिन कहीं से अगर कोई बयान में ऐसी बात है जो नज़र आ रहा है ये कि ये जी, तसव्वुफ पर है तो शायद, पर मैं ये आपको सुनाता हूँ कि जी, कलाम है। हू का नशा हुँ, रोम रोम के आए है, अंदर अंदर झूम रहा है वाह! और कलंदर झूम झूम रहा रहा है। है, क्या बात है! हू का नशा रोम रोम के अंदर अंदर झूम रहा है और अंदर कलंदर झूम झूम रहा रहा है। है, काला बिरहा जोड़ा पहने एक का एक घर झूम रहा है और कलंदर अंदर झूम रहा वाह, है। वाह, वाह, वाह! एक का एक घर झूम रहा है और कलंदर कलंदर झूम झूम रहा रहा है। है, अब जो मैंने आपसे शुरू में भी बात की थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो वो इमाम रज़ा ख़ान से हूँ और अलैहि रहमतुर रिज़वान। तो उनकी शायरी में मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जैसे खाने काबा को झुमा देना। जी, खाने काबा एक घर है, जी, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, बेशक, वो मंसूब है अल्लाह के घर बेशक, के नाम से। तो अब खाने काबा के झूमने की जो बात हो रही है, झूमता है वो किसी के इश्क में। है, तो अब वो वही मैं बात कर रहा हूँ कि हू का नशा रोम रोम के अंदर अंदर झूम झूम रहा रहा है, है, काला बिरहा जोड़ा पहने एक का एक घर झूम झूम रहा रहा है, है और कलंदर कलंदर झूम झूम रहा है। वाह, वाह, वाह! और कलंदर झूम रहा है, ये है। और इसके अलावा और कोई शेर अगर मैं आपको सुनाऊं, जैसे कि कैदे बंदो हयात हुँ, बिस्मिल्लाह, वाह! कैदे ये बंदो बंदो हयात हयात बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह,
खत्म करते हैं बात बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खत्म करते हैं बात बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। सूर में फूंक मारी जानी है, आए सूर सूर में में फूंक फूंक मारी जानी है, फूंक दे कायनात बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। वाह वाह फूंक वाह। दे कायनात बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। और अगर तसव्वुफ पे शेर, तो तसव्वुफ पे तो अल्लाह का करम है कि जो थोड़े बहुत क्या है, ये अच्छा, दिल और का उसी जी फील्ड में वो जैसे जब आप पढ़ते हैं ना, मतलब जब हम अलग से बैठते हैं, हम्म, मतलब वो उसी फील्ड में अगर यहाँ पे हो जाए। अच्छा, जी 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 जी। समझ गया आप किस फील की बात कर रहे हैं। वो अता है, वो आता नहीं है, वो अता है वो जब हो जाए। बहरहाल देखिए, ऐसे तो बहुत फिर लंबी बात हो जाएगी, और ऑन कैमरा जब मुझे मालूम है कि कैमरा चल रहा है तो शायद मैं उस तरीके से नहीं, क्योंकि अ, एक बात मैंने फेसबुक के अपने बायो में ये बात लिख रखी है कि पारसाई रा बगोशा दाश्तम, हम्म। यानी कि मैं अपनी अच्छाइयों को तन्हाई में भाई मैं रखता हूँ। क्या बात। पारसाई रा बगोशा दाश्तम, बेहयाई बरसरे बाजार अस्त, हंस यानी कि बेहयाई जो है वो मैं खुलेआम सरे बाजार हंस करता करता हूँ, हूँ। लेकिन पारसाई को तन्हा रखता हूँ, समेट के रखता क्या हूँ। बात, क्या बात। और मेरे शेख फरमाते हैं ये बात कि कोई खातून अगर जो है वो एक पब से निकल रही हैं और उन्होंने कम कपड़े पहने हुए हैं, और अगर आपकी उन पर नज़र पड़ती है तो उनके बारे में भी गुमान मत करो कि वो खराब औरत हैं। क्या बात हो है। सकता है जो तुम कह रहे हो कि पारसाई रा बगोशा दाश्तम बेहयाई बरसरे बाजार अस्त, इसकी जामीन वो भी हों। क्या हो बात है। सकता है वो भी अपन अल्लाह के कितने करीब हो, क्या पता, क्या हो पता, सकता है। बेशक। आप मिसाल के तौर पर हज़रत राबिया बसरिया को ले लीजिए, बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए तसव्वुफ हमें ये सिखाता है कि हमें किसी को भी गलत नहीं कहना है, जी। हमें किसी को भी गलत नहीं कहना है, हर बार हमें मज़लूमों के साथ रहना है, क्या बात किसी है, को क्या गलत नहीं बात कहना है। है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये अच्छा, चीज़ एक गुज़ारिश और की थी लोगों ने, है। जी, वो जो आपका कलाम है ऐन शीन काफ वाला, जी हुज़ूर। वो प्लीज़ एक बार। अच्छा, ये दिल का इंकिशाफ है, आहा! ये ऐन शीन शीन काफ काफ है। है। वाह! ये दिल का इंकिशाफ है, ये ऐन शीन काफ है, जो काबे पर गिलाफ है, ये ऐन ऐन शीन शीन काफ काफ है। है। वाह, वाह! जो काबे पर गिलाफ है, सुभान इससे अल्लाह। माकबल जो मैंने आपको शेर सुनाया था, काला बिरहा जोड़ा ज़ पहने एक का एक घर, घर, वो यही जो काबे पर गिलाफ है, वो है ये ऐन ऐन शीन शीन काफ काफ है। है। थी अरिनी जिद हुँ, किसी की, हुँ। और मिलने को गया कोई। हाय, हाय! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल उनको अल्लाह ने ये शरफ बख्शा था कि वो, उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि वो कलीमुल्लाह अल्लाह कहा से जाता है। कलाम कर सकते थे। तो बेशक। वो कहते थे अरिनी 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 या रब्बी अरिनी या रब्बी रब्बी अरिनी, अरनी। ऐ रब मुझे अपना दीदार दे, ऐ रब मुझे अपनी ज़ियारत करा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता था लन तराअनी, एक होता है लम तराअनी, तुम मुझे नहीं देख सकते, एक होता है लन तरानी, संतरानी। तुम मुझे हरगिज़ हरगिज़ नहीं देख देख सकते। तो हरगिज़ हरगिज़ यानी अल्लाह ज़ोर दे के ये बात फरमा रहा है, लन तरानी या मूसा लन तरानी। तो थी अरिनी ज़िद किसी की, और मिलने को गया कोई, कोई सुबह साफ साफ है, ये ऐन ऐन शीन शीन काफ काफ है। है। वाह, वाह, वाह! सुबह सुभान साफ अल्लाह। साफ है, ये ऐन ऐन शीन शीन काफ काफ है। है, मेरे ही गिर्द हुँ। गोल 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 घूमने घूमने लगा लगा हूं हूँ मैं। मैं, आय हाय वाह! मेरे ही गिर्द गोल 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 घूमने घूमने लगा लगा हूं हूँ मैं, मैं। जो मस्ती तवाफ है, ये ये ऐन ऐन शीन शीन काफ काफ है। है। वाह, वाह, वाह! जो सुभान मस्ती तवाफ है, ये सुभान अल्लाह। ऐन शीन काफ है। तेरे वजूदे जात का हाँ, हाँ। सुराग मिल गया मुझे, आय हाय! तेरे वजूद तेरे वजूदे जात का सुराग राग मिल मिल गया गया मुझे, मुझे। जो दिल में एक शिगाफ है, ये ये ऐन ऐन शीन शीन काफ काफ है। है, वाह, वाह! सुभान अल्लाह। ये ऐन शीन काफ क्या है। बात हुजूर है, कई क्या सारे बात है। शेर हैं इसमें, पर माशाअल्लाह, बहरहाल माशाअल्लाह। हुजूर। और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपसे बात करके, और वक्त का तकाजा है, जी, और आपने अपना कीमती वक्त जो है शादाब भाई हमें दिया। जी, अच्छा, साथ साथ में एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जी, जी, जी। और ये सिलसिलों के बारे में है। अच्छा, जैसे माशाल्लाह। नक्शबंदी, चिश्ती हाँ, और कादरी जैसे जितने भी सिलसिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके जो बुनियादी उसूल हैं वो क्या हैं? इन सिलसिलों के बुनियादी उसूल उसूल। क्या हैं? देखिए, मैंने आपसे, आपको याद होगा पहले तो मैंने मैं आपसे, आपके सिलसिले के बारे में। मैं बताता हूँ, दोनों जी, चीज़ें बताता हूँ। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता जी, हूँ, बाद में ऐड हुए का बाद में ऐड करेंगे जवाब। जी। तो जो आपने सवाल किया है कि इनका बुनियादी उसूल क्या है?
यहाँ डीएल लगता है, यहाँ हेलमेट लगती है, हेलमेट लगाई जाती है, यहाँ पर सीट बेल्ट लगाया जाता है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये कैंट की बात हो रही है। जी, अब कैंट में अलग-अलग कॉलोनीज़ हैं, कहीं पर जी, बड़े अफ़सरान रह रहे हैं, कहीं जी, पर छोटे अफ़सरान रह रहे हैं। अब इसमें जो है चाहे वो नक्शबंदिया हो, चाहे मुजद्दिदिया हो, चाहे जी, सोहरवर्दिया हो, चाहे अबुलउलैया हो, चाहे जी, कादरिया हो, चाहे चिश्तिया हो, जितने भी सिलसिले जी, हैं, अलग-अलग कॉलोनीज़ हैं। जी, रहते सब जगह इंसान हैं, कॉलोनीज़ अलग हैं, जी। रहने का तरीका तरीका अलग अलग है, है। लेकिन खाते सब खाना है, बिल्कुल, बेशक, पहनते सब कपड़ा हैं। बेशक। तो अब कोई ब्लेज़र पहन रहा है, कोई जुब्बा पहन रहा है, कोई कुब्बा पहन रहा है, कोई उद उद वो क्या कहते हैं गुदड़ी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब हर कॉलोनी का अलग-अलग है रहने का तरीका, कल्चर अलग है जी, रहने का। वो चीज़ें हैं, कहीं पर साज़ है, कहीं पर साज़िंदे हैं, कहीं पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें लंबा सवाल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जो आपने दूसरा सवाल किया था, मेरे ख़्याल जी, से ये जवाब हो गया होगा। जी, जी, जी। जी, माशाल्लाह एग्ज़ाम्पल आप इतने प्यारे देते हैं हुज़ूर। कि आप समझने में बताएँ। आसानी हो जाती है। जी, हुज़ूर। वो मैं खुद समझना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं ऐसा कह देता हूँ। क्या बात अपने लेवल की बात करता हूँ। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं कैंट में रहता हूँ। है! ये अलग बात है कि रूहानी कैंट हो तो अलग बात क्या है। बात है! बहरहाल जो आपने दूसरा सवाल पूछा, रूहानी कैंट की बात पूछी आपने। तो जी, मैं रूहानी कैंट में रहता हूँ, नक्शबंदिया सिलसिले से हूँ और माशाल्लाह। नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिले से हूँ। अच्छा, इस सिलसिले की ख़ासियत ये है कि इस सिलसिले में रहने वाला बंदा वो इस कॉलोनी में भी जा सकता है, उस कॉलोनी बिल्कुल, में भी जा सकता है, उस कॉलोनी में भी जा सकता है, उसे सब जगह एंट्री है। क्या बात है! और वो इस कॉलोनी का खाना भी खा सकता है, उस कॉलोनी का खाना भी खा सकता है, उस कॉलोनी का खाना भी खा सकता है। क्या बात है! यानी उसे सब जगह सब लोग उसे अपनाते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। असल क्या में बात हमारा जो सिलसिला है वो मुजद्दिदिया सिलसिला है। माशाल्लाह। सरकार मुजद्दिद अल-फ़ैसानी अलैहि रहमतुर रिज़वान का कायम करदा सिलसिला है। खुद मुजद्दिद अल-फ़ैसानी वो नक्शबंदिया सिलसिले से थे। तो उसके बाद फिर हमारे इमाम तरीक़त जो हमारे 5वें इमाम हैं हज़रत सैयद अब्दुल बारी शाह अलैहि रहमतुर रिज़वान, उन्होंने इसमें और सारे सलासिल की चीज़ें ऐड कर दी और सलासिल के खाने बिल्कुल, ऐड कर दिए। ये जो ज़िक्र व अज़कार है ना, ये ज़िक्र जी। व अज़कार ये हमारी रूह का खाना है। जैसे हम ये खाना खाते हैं, थोड़ी-सी आखिरी बात है इसलिए मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ कि इसके बाद वक़्त आपका है। हाँ, मैं चाहता हूँ ये बात पहुँचे लोगों तक और जी, औरों तक पहुँचे ना पहुँचे, कम से कम आप तक पहुँच जाए। मैं तो चाहता हूँ कि मुझ तक जी, तो और मुझ पहुँचे। तक पहुँच जाए। मैं ये बात कर रहा था कि जो खाने की बात आई है, जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जी। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से दिलों पर इत्मीनान उतरता है, सुकून उतरता सुकून है। उतरता है। ठीक है? अब ये इत्मीनान सुकून क्या है? ये रूह का खाना है। अब रूह का खाना यानी अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह का आप गौर कीजिए, आप जुमा की नमाज़ पढ़ने गए हैं और जुमा की नमाज़ से क़ब्ल खुतबा हो रहा है, खुतबे में आप बैठे हैं और आप ऊँघ के सो गए। क्यों सो गए? सवाल उठता है। यार अच्छे काम के लिए आए सो गए। हम कोई महफ़िल कर रहे हैं जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर रहे हैं या रसूलुल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, उनके प्यारों का ज़िक्र कर रहे हैं, तो हमें अचानक से नींद आने लगती है। अभी हम कोई हँसी-मज़ाक की बात करें, कोई सब फ़िल्म देख रहे हो तो नींद नहीं आएगी। पूरी रात जाग लो। हाँ, लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें नींद क्यों आती है? सवाल। नींद इसलिए आती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नींद आ रही है तो बहुत अच्छी बहुत बात है। अच्छी बात। अब क्यों अच्छी बात है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जो ख्वाब है, ख्वाब हम ये कहते हैं कि फलाँ हमारे जैसे हमारे दादा हमारे ख्वाब में आ गए या हमारे जी, परदादा हमारे ख्वाब में आए जो अब इस दुनिया में नहीं है परदादा। जी। दादा हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो अगर वो नहीं है इस दुनिया में और वो मेरे ख्वाब में आ गए, तो मैं ये कहूँगा कि फलाँ हमारे ख्वाब में आए। ठीक है? जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि वो मेरे ख्वाब में आ गए। जी, हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपके ख्वाब में आए हैं, तो आप जिस कमरे में लेटे हुए हैं, अगर आरपीडब्ल्यू के स्टूडियो में आप लेटे हुए हैं, तो ये दीवार, ये गोल्डन कलर की दीवार, ये पर्दे, ये चीज़ें, ये एसी आनी चाहिए थी, वो यहाँ बैठे होने चाहिए थे। जबकि आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप फलाँ जगह पर हैं, कभी आप चट्टानों पर हैं, कभी आप पहाड़ों पर हैं, कभी आप समंदर कश्ती पर हैं, कभी आप जी, जो है जी, जहाज़ में उड़ रहे हैं, जी, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जाते हैं, वो नहीं आते हैं। अब सवाल आता है कहाँ जाते हैं? अभी तह बहुत हैं। जी, मतलब अलग-अलग डायमेंशंस हैं। तो इंसान जब सब हालते नींद में होता है तो कुरान फरमाता है कि हम तुम पर आधी मौत डाल देते हैं। आधी मौत क्यों डाल देते हैं? यार इतने
अब बातें इतनी अच्छी हो रही थी, वो तो शुरू की जो बातें थी मेरे ताल्लुक से वो तो बेकार ही थी, अब तो अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन चलें, मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ इसे, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द ख़त्म करूँ। तो ख्वाब की बात कर रहा हूँ मैं कि जो ख्वाब हमें आता है, वो इसलिए आता है ख्वाब, या हम ख्वाब इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारी रूह को खाना मिल जाता है। यानी हम जिस दिन ज़िक्र कर लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, या हम खुतबा सुन लें जुमा में, या हम नमाज़ अदा कर लें, या हम कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें, या हम आयतल कुर्सी पढ़ लें, या हम कुछ भी जिस वक़्त पढ़ लेते हैं, तो हमारे सीनों पर क्या उतरता है? सुकून। सुकून यानी हमारी बॉडी फिर सुकूनत इख्तियार करती है और हमारी रूह जो है वो सैर के लिए निकलती है। तो आधी नींद आधी मौत जो अल्लाह ने फरमाया है कुरान में, वो यही है कि रूह का काम ही है सैर करना। जैसे हमारी बॉडी का काम सैर करना है, बॉडी का काम इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, सारी चीज़ों, आँखों का काम अलग है, नाक का। तो हमारी रूह का जो काम है वो है सैर का काम। सैर करना, तसर्रुफ़ करना। तो अब जो यहाँ बात आती है कि जो हम ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब असल में हम अलग डायमेंशन में जाते हैं। जो चीज़ें हम हकीकत में नहीं कर पाते, हम वहाँ कर लेते हैं, हमें एबिलिटी होती है कि हम वो चीज़ कर लेते हैं। हम देखते हैं अभी अचानक हमारा हाथ खूब लंबा-सा हो गया, या हमने देखा कि हम भाग रहे हैं और अचानक से गिरे और कोई हमें दौड़ा रहा है, अब हम गिर पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चीख रहे हैं, चीखना चाहते हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है मुँह से। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी रूह निकल तो गई सैर पे, लेकिन उसमें दम ही नहीं था, दम ही नहीं था। उसमें ताकत ही नहीं थी चलने की। अच्छा, तो फिर सवाल आता है, निकली कैसे? सवाल कर सकता है बंदा, तो इतनी ताकत नहीं थी तो वहाँ तक गई कैसे? गई कैसे? तो देखें, अगर मैं मान लीजिए 10 दिन खाना ना खाऊँ, या मान लीजिए मैं 30 दिन खाना ना खाऊँ, मैं यहाँ पड़ जाऊँ। आप आएँ मुझे, और कोई एक दोस्त आ जाएँ, वो मुझसे कहें कि शादाब चलो यार कहीं बाहर घूम के आते हैं। मैं कहूँ भाई मैं तो हिलने की हालत में नहीं हूँ, मेरे होंठ हिलने को तैयार नहीं, मैं कहाँ हिल हाँ, सकता हूँ? बिल्कुल। आप कहते हैं मैं सहारा देता हूँ, और आप अपने कंधे पे सवार करके या अपने कंधे पर सहारा देकर मुझे लेके जाते हैं। जी। अब जब आप मुझे लेके गए बाहर और अचानक आपको कोई काम आ गया, या मुमकिन है कि आपके मन में खोट रहा हो कि खोट रहा चलो हो। इसको आज फेंक देते हैं। हुँ। आपने जाके मुझे फेंक दिया वहाँ। अब जब आपने मुझे वहाँ जाके फेंक दिया, मेरे अंदर तो हिम्मत थी नहीं, मैं वापस कैसे आऊँगा? मैं चीखूँगा, चिल्लाऊँगा, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी क्योंकि मेरे होंठ तो हिल नहीं रहे थे। जी। तो मैं चीख रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मैं किसी को पुकार रहा हूँ, कोई मदद को नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक ऐसी जगह फेंक दिया है मुझे। जी। आपके सहारे मैं चला तो गया वहाँ तक। अच्छा, तो अब मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ जल्दी-जल्दी कि अब जो है वहाँ से निकल के मुझे कौन लेके आया? कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा आ जाए और वो मुझे वहाँ से लेके आए। यही काम ख्वाब जब हम देखते हैं और हम कहीं जाके पड़ जाते हैं और वापस नहीं आ पाते हैं, तो सीन ये होता है कि शैतान अपनी मदद से कहता है, यार चलो तुमको हम लेके चल रहे हैं, फलाँ पब में लेके चल रहे हैं, फलाँ क्लब में लेके चल रहे हैं, फलाँ सहारा में लेके चल रहे हैं, और हमारी रूह तैयार हो जाती है, चलो भई, कुछ तो देख के कुछ आएँगे, तो देख हमारा के काम आएँगे। ही सैर करना है। तो जी। वो चली जाती है। अब जब वो चली गई तो शैतान हमें बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमें देख रही होती है। बेशक। इसीलिए जब हम बेसहारा, बेआसरा हो जाते हैं, तो हम या अल्लाह या रसूलुल्लाह करने लग जाते हैं, और बेशक। फिर ये होता है कि अल्लाह की रहमत आती है और हमें दोबारा हमारे जिस्म में डाल देती है। क्या बात! ये चीज़ है ख्वाब की। तो हमारे जो ज़िक्र व अज़कार में जो चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा बात करके वापस इस बात पे आता हूँ कि नक्शबंदिया सिलसिला में जो जिसमें मैं हूँ मुजद्दिदिया जी। में, तो उसमें ये होता है कि जो मैं ये बात कर रहा था कि इस कॉलोनी में मैं किसी भी कॉलोनी में जाके खाना खा सकता हूँ। जी। तो ये खाना यानी वही ज़िक्र का ज़िक्र खाना। का। यानी मैं जो कादरिया सिलसिले के ज़िक्र हैं, वो भी हमें अता किए जाते हैं, जो चिश्तिया सिलसिले के ज़िक्र हैं, वो भी हमें अता किए जाते हैं, जो नक्शबंदिया सिलसिले के ज़िक्र हैं, वो भी हमें अता किए जाते हैं, जो क़र्निया सिलसिले के ज़िक्र हैं, वो भी हमें अता किए जाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी सलासिल, अक्सर मतलब हमारे यहाँ तो 5 या 6 सलासिल के ज़िक्र जो हैं, वो हमें अता किए जी। जाते हैं। तो इसलिए इसमें तेज़ी बहुत है, इसमें जो चीज़ें हमें 8-9 साल में मिलना थी, वो हमें साल भर में या 6 महीने में मिल जाती हैं, क्योंकि हमें चारों तरफ से खाना मिल रहा होता है। क्या बात! तो ये है कि हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है, पड़ी। प्रोटीन घर पे मिल रहा है। माशाल्लाह, ये चीज़ है माशाल्लाह। बहरहाल। शादाब साहब माशाल्लाह बहुत कुछ जो है आज आपसे सीखने को मिला जी। और दिल में मतलब मैं बैठा-बैठा खो गया था कि और लग रहा था कि कहीं मैं रो ना पड़ूँ अल्लाहु और अकबर, माशाल्लाह बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है अल्लाहु अकबर, और दिल अभी कहीं और ही खो गया है। सुभान अल्लाह। बस जाते-जाते मैं एक गुज़ारिश करूँगा आपसे कि जी। 2 शेर हो जाएँ, 2 आपके शेर। उसके अपने उसके ताकि हमारी जो ऑडियंस ने कहा था कि उनको अच्छा, मेरे अपने जी, जी, शेर। आपके अपने शेर हो यार जाएँ। मामला ये है कि मुझे अपने शेर जल्दी याद नहीं रहते हैं, बड़े शायर पर हैं ना मैं माशाल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह। पर मैं अपने शेर अगर आपको सुनाऊँ तो मैं आपको क्या सुना सकता हूँ कि
चलिए मैं अपने शुरुआती दौर के शेर सुना देता हूँ आपको, थोड़े से इश्क मोहब्बत वाले शेर के। क्या बात है। अ, एक मोहब्बत की मात हो गई है, एक मोहब्बत की मात हो ताकि गई। लोग मुझे ये समझ लें कि सिर्फ मैं तसव्वुफ का शायद शायद मेरे मुशायरे बन जाएं इससे। पढ़ता हूँ कि एक मोहब्बत की मात हो गई है, एक दुल्हन की वफात हो गई है। ए हाय। एक मोहब्बत मोहब्बत की की मात हो गई है, एक दुल्हन दुल्हन की की वफात हो हो गई गई है, अब नहीं डूबेगी कोई सोनी, हाय हाय, अब नहीं डूबेगी। अब नहीं डूबेगी कोई सोनी, मेरी दरिया से बात बात तो हो हो गई गई है, है, वाह 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 मेरी वाह वाह दरिया से वाह। बात हो सुभान गई अल्लाह। है, एक तस्वीर क्या हटाई गई, एक तस्वीर क्या हटाई गई। मेरे कमरे में रात हो गई वाह है, वाह 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 वाह। मेरे कमरे में रात रात हो हो गई गई है है। हुजूर। क्या बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है, माशाल्लाह। शादाब भाई, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा आपको सुन के, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया कि आप आपका। जो है आप मैं हमारे टॉक शो में और हमारे हुजूर आरपीडब्ल्यू स्टूडियो में आए। जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, आपकी मोहब्बतों से। मैं बहुत कर्ज़दार हूँ आपकी मोहब्बतों का। क्यों शर्मिंदा इस करें दुनिया आप। में तो मैं आपके कर्ज़े अदा नहीं कर अरे सकता, अरे वहाँ अरे देख अरे लेंगे। अरे अरे, अगर बड़ी नफ़्सा नफ़्स मोहब्बत से गाली देते हैं आप। जी हुज़ूर, बड़ी नहीं मोहब्बत, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं सैयदों को गाली क्यों दूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं बस ये कहूँगा कि आप जैसे इंसान दुनिया को और चाहिए। आप जैसे मोहब्बत है इंसान आपकी। चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, मोहब्बत करने वाले लोग चाहिए, मिल बैठ के बातें करने वाले लोग चाहिए। आप खुद ये इतनी मोहब्बत देते हैं कि जी, जी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इतनी मोहब्बतें देते हैं, ऐसे लोग आप चाहिए, आप ऐसे लोग चाहिए। शादाब साहब, आप बहुत मोहब्बत देते हैं माशाल्लाह, और खुदा बहुत मैं बहुत सिर्फ़ शुक्रिया। मोहब्बत के काम आऊँगा, हाँ, खुदा मैं सिर्फ़ मोहब्बत मोहब्बत के के काम काम आऊँगा आऊंगा। कि मेरे वास्ते दुनिया में कोई काम भी है। वाह, ज़रूर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब। चलिए। और तो दोस्तों, ये थे शादाब जावेद साहब, लखनऊ से जो ताल्लुक़ रखते हैं, और माशाल्लाह बहुत कुछ जो है आज शादाब भाई से सीखने को मिला है। और मेरे पास तो आज अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। बस यही कहूँगा कि आप सभी को जो आज इस पॉडकास्ट में जो पसंद आए वो हमें बताएं, और हमें ये भी बताएं कि अगली बार हम जब शादाब भाई को बताएं तो किस मौजू पे जो है उनसे बात की जाए। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपने घर वालों का, अपनी बहनों का, और दूसरों की बहनों का ख़ास तौर से ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।